हेलो एवरीवन। तो चलिए हम आज देखते हैं ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया फिजिकल फीचर्स के अबाउट। अब हम लोगों ने क्लास 9th-10th के ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र कर दिया कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। जैसे कि आपका दिखता है लैंड हो गया, माउंटेन हो गई, ये सब सारी चीज़ें के माउंटेन, लैंड और कोस्टल, रिवर्स, लेक्स, ये सब सारे फिजिकल फीचर्स आते हैं। इनके बारे में जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में कभी भी किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो कभी कभी टॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लेता है। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होती है क्योंकि इंडिया से पास करती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर होती है इक्वल भाग में इंडिया को डिवाइड करने वाली एक लाइन है। उस चीज को हम लोग आज दूरी करेंगे कि कैसे वो सही में इंडिया को इक्वल पार्ट में करता है कि यह अप्रोक्स हम लोग मानते हैं कि एक लाइन है जो इंडिया को डिवाइड कर देता है। अब सही में इक्वल में करता है या नहीं करता है उसको हम लोग जानेंगे आज। चलिए हम लोग आज देखते हैं उसी चीज को। पहले आपका मैं मैप बना लूं। एक सेकेंड। कलर मुझे दूसरा चाहिए होगा। विजिबल है क्या? कोशिश कीजिएगा विजिबल करने के लिए। मैं इसमें और कुछ बता देता हूं। जैसे कि ये आपका हो गया है आपका दुनिया का गोला सा दुनिया, ठीक। इसमें कुछ लाइन आपने जब वर्ल्ड मैप देखते होंगे कुछ लाइन ऐसे रहते होंगे। इसको हम लोग वर्टिकली बोलते हैं, वर्टिकली ज्वाइन होते हैं, ठीक। और कुछ आपके हॉरिजॉन्टली होते हैं। ये आपका इक्वेटर हो गया बीच वाला। देन आपका आता है क्या भाई? अब देखो कि इक्वेटर पे आपको पता है कि 0 डिग्री पे होती है। अब ये टोटल आपका 360 का हो गया। इक्वेटर लगता है कि आपको 0 डिग्री की हो गई। देन आपका क्या होता है कि जो इक्वेटर से ये आपका इक्वेटर का लाइन हो गया, जो आपका इक्वेटर के नीचे रहती है, जो आपका इक्वेटर के नीचे हो रहती है उसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक। साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक। जो आपका ऊपर रहता है इक्वेटर के ऊपर उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक। और बीच में आपका जो रहता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ग्लोब में यही चीजें तो होती हैं। देन आपका आता है कि आप लोग समझते हो कि जो मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है इंडिया को 2 भागों में बांटती है, ऐसा है या नहीं है उसको हम लोग देखने के लिए आज एक चीज देखते हैं कि जो हमारा 66.5 पे क्या होता है नॉर्थ में, जो ये लाइन जाती है ना 1990 ऊपर नीचे तब जाकर 180 होता है। जो यहाँ पे 66.5 पे साउथ में क्या होता है, ठीक। किसी ने सोचा है अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आर्टिक सर्कल जो होता है 66.5 नॉर्थ में होता है, क्या? आर्टिक सर्कल, ठीक। और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में होता है, अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिका नीचे ही है और ऊपर भी है अंटार्कटिक सर्कल। ये कितने पे होता है? 66.5 डिग्री पे। कब? साउथ में। और नॉर्थ में जो होता है उसको आर्टिक सर्कल बोलते हैं। उसी तरफ क्या है कि 23.5 साउथ में, 23.5 साउथ में क्या होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 नॉर्थ में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही चीजें हैं। अब देखो कि इंडिया को बांटने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होती, बल्कि ये होता है कि यहाँ पे हमारा इंडिया जो होता है वो लाइज करता है, तो ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या लगता है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है कि हमारा जो इंडिया आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तहत इस चीजों को बांट देता है। एक चीज शायद मैंने गलत कर दिया, जो ऊपर होती है ये आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्थ में होती है उसको हम लोग 23.5 में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो साउथ में होती है वो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 की बात कर रहे हैं हम। 23.5 में जो साउथ में होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ये इस तरह पहचानिएगा क्योंकि इंडिया जो होता है इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक। यहाँ पर तमिलनाडु जो होती है वो इक्वेटर के करीब करीब होती है, ये हमारा इक्वेटर का लाइन होता है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ट्रॉपिक इक्वेटर के ऊपर ही होता है इंडिया का मैप, ठीक। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पे, जो हम लोग देख रहे थे फिजिकल फीचर्स। आपको समझ में आ गया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है इंडिया को इक्वल पार्ट में बांटने के लिए एक ऐसी लाइन नहीं है, बल्कि वो लाइज कर जाती है इंडिया के बीच में। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया की मैप, इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि इंडिया के बारे में क्या पूछा जा सकता है, मैप के बारे में क्या पूछ सकते हैं ये लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो इंडिया होता है स्टेट्स कितनी होती है टोटल। इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं भाई, 28 स्टेट है। यूटीज कितनी है, यूटीज कितनी है भाई, 8 है। 28:8 की रेशियो है हमारे इंडिया में। अभी के बारे में बाद में पहले तो अभी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब बोलोगे सर ये सब सारी चीजें बदली गई थी, आप जब करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा स्टेट 28 है और यूनियन टेरिटरी 8 है। अब यहाँ पे मैं कैपिटल स्टेट कैपिटल याद नहीं कराऊंगा, बल्कि सीधे आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है। जो ऊपर वाला पार्ट ये आपने कटा हुआ देख रहे हो, अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गई है। पहले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक ही में हुआ करता था, अब दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा क्रॉस करता है इंडिया के बीचों बीच से, वो किस किस स्टेट से गुजरता है, ठीक। और आपके एग्जाम में जब अच्छे टाइप के एग्जाम में बैठे एग्जामिनेशन में, तो ये आपको उसको अरेंज पूछता है। जैसे आपको पता है ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, तो आपसे पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वेस्ट साइड से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है, गुजरात से हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस थ्रू 8 स्टेट्स, ठीक। अब ऑर्डर कैसे सजाइएगा, किस साइड से हम लोग सजा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहला आता है गुजरात, में सिर्फ जी से डिनोट कर रहा हूँ, उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, देन आता है आपका छत्तीसगढ़, देन आता है आपका झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, देन आ गया आपका त्रिपुरा, देन आएगा आपका मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी चीजें हो गई। आप इसका कैपिटल याद कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जब आपसे पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, आपसे पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है एक ही कैपिटल से गुजरता है, किस कैपिटल से, देश की किस कैपिटल से गुजरता है, तो वो मध्य प्रदेश की यहाँ से भोपाल से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भोपाल से होकर निकलता है, तो एक ही ऐसी कैपिटल है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, वो है भोपाल। भोपाल कहाँ की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की। इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे नेबरिंग कंट्री की। इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन है, यहाँ से अफगानिस्तान दिख रहा है, बहुत छोटी बॉर्डर होती है। सबसे छोटी बॉर्डर इंडिया की किसके साथ है, नेपाल के साथ है। देन आता है आपका पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे चाइना, बांग्लादेश, भूटान और क्या है, म्यांमार। और यहाँ पे ये लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है श्रीलंका और मालदीव से, साउथ में है बट लैंड बाउंड्री इससे शेयर नहीं करता है। आपके जो मेन बॉर्डर्स हो गए इतने ही बॉर्डर्स हैं। अब आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन ये बोलते हैं पानी से घिरा हुआ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बोलिएगा सर ये उड़ीसा भी तो बहुत बड़ा है, फिर यहाँ से आंध्र प्रदेश भी बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, ये घुमा फिरता हुआ है गुजरात। तो गुजरात सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया में लाइज करता है, गुजरात सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया में लाइज करता है। अब क्वेश्चन ये होगा इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट्स कौन है एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से मैप जब देखिएगा तो आपको राजस्थान दिख जाएगा। ऐसे दिमाग में हम लोग सोचते हैं तो तब हम लोग को उत्तर प्रदेश लगता है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से राजस्थान ही हमारा सबसे बड़ा होता है, ठीक। अब हम लोग बात कर इसकी देखेंगे एक एक करके, क्या बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज की। नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। जब भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होती हैं तो बेसिकली यही सब क्वेश्चन होते हैं। इससे अच्छा क्या होता है, बायोस्फीयर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये होते हैं, और ये आपका इंडियन फीचर जो होते हैं ये सबसे पहले पूछा जाता है। अब आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा कौन कौन सा स्टेट लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब आपसे पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्री किस स्टेट के साथ शेयर करता है, देन आपके ऑप्शन में दे देगा किस स्टेट के साथ कितना कर रहा है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो आपके नंबर भी याद रखने और नाम भी याद रखने। देन आता है पाकिस्तान के साथ कौन करता है, गुजरात भी शेयर करता है पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री। जो आप लोग थार डेजर्ट सुनते हो, थार डेजर्ट से हम लोग एक ट्रेन भी जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ,
ठीक। अब आता है राजस्थान। ठीक, राजस्थान गुजरात इन दोनों जगह से बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि, और उसके बाद पंजाब आ गया, पंजाब का आपका पठानकोट। ठीक, देन आता है जम्मू एंड कश्मीर, ये तो हमेशा चर्चित में रहता है। ये 4 स्टेट जो हो गई इंडिया की जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है, किससे? पाकिस्तान से। देन आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सबसे छोटा लैंड एंड बाउंड्री शेयर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस कंट्री से सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, तो वो आपका होगा गुजरात, स्मॉलेस्ट शेयर बाउंड्री। ठीक, देन आता है चाइना। चाइना से कितने स्टेट शेयर करते हैं? आपको ऊपर वाली स्टेट ध्यान रखिएगा दिमाग में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मतलब तीनों पहाड़ी वाली की, सिक्किम भी पहाड़ी इलाका है, और अरुणाचल प्रदेश। जितने भी स्टेट आपने नॉर्थ साइड में है, ऊपर के साइड है मैप में, वो सब के सब चाइना से बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश चाइना से इसलिए याद रखिएगा, ये हमेशा विवादित में होती है कि यहाँ पे हमेशा चाइना वाले अटैक करते रहते हैं। ठीक, देन आता है आपका नेपाल। नेपाल जो होता है वो हमारे लैंड बाउंड्री शेयर करता है, किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ये भी 5 स्टेटों से शेयर करता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 5 स्टेट इसमें भी हो गए, 5 स्टेट ऊपर वाले में भी हो गए, चाइना में। ठीक, पाकिस्तान में 4 है, 5 किसमें? चाइना और नेपाल में। देन आता है भूटान। भूटान में कितने हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम का, इसका, भूटान के क्या, हमको लगता है कि 1 से 2 ही स्टेट शेयर करती हैं हमारी, बट 4 करती है। आपसे पूछ लेगा भूटान कितने स्टेट से लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो ये याद रखना है 4 से करता है। देन आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से इंडिया सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर करती है। सबसे ज्यादा इंडिया किस स्टेट, किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है? वो करती है वेस्ट बंगाल से। लार्जेस्ट आप बॉर्डर शेयरिंग कंट्री लिख लीजिएगा, बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट की ये सारी स्टेट्स है आपका, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5 स्टेट इसके साथ भी है, 5 ये है, 5 आपका चाइना है, 5 आपका नेपाल है, भूटान का 4 है, पाकिस्तान का 4 है और अफगानिस्तान का 1 है। और नीचे जो होती है श्रीलंका, मालदीव, इसमें क्या होता है? लैंड बाउंड्री फिजिकली शेयर नहीं करता है, एक स्टेट के थ्रू करता है, पाक स्टेट उसका नाम है, PALK, पाक स्टेट। बेसिकली आपका ये क्लियर हो गया होगा, जो भी नेबरिंग कंट्रीज होंगी हमारे इंडिया की कितनी बॉर्डर शेयर करती हैं। हम लोग आते हैं हाईएस्ट पीक के बारे में। इंडिया की जो पहाड़ी है, चोटी है, उनकी चोटी देखते हैं कितनी ऊंची ऊंची चोटी है। माउंट केटू जो अभी POK में है, POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो पार्ट जिसने पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, उसकी हाइट कितनी है? 8611। ठीक, अगर इंडिया का पूछेगा तो इंडिया का हमारा कौन सा होगा? कंचनजंगा, जो अभी अवेलेबल है कंचनजंगा 8598। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। सिक्किम की कैपिटल क्या होगी? गैंगटॉक उसकी कैपिटल है। ये चीजें आती हैं। ठीक, आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आता है नंदा देवी। नंदा देवी कितनी की है? 7817। ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड से नंदा देवी याद रखिएगा। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब आता है सलचोरा कांगरी। सलचोरा कांगरी ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कांगरी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, 7742, जम्मू एंड कश्मीर में। देन आता है आपका कांगटो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और रियो पुरगिल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अब आता है सारामती आपका कहाँ है? नागालैंड में है। अब ये सब सारी चोटियां इधर की होगी। देन आता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की चोटियां पूछता है। वेस्टर्न घाट जो नीचे के साइड होते हैं प्लेटू में, वेस्टर्न घाट का कौन है और ईस्टर्न घाट का कौन है? इसका आप लोग पीक देख लीजिएगा एक बार। साउथ इंडिया में जब भी आप सर्च कीजिएगा साउथ इंडिया के साथ, इसमें क्या होता है कि अनाई मुड्डी जो होता है वेस्टर्न घाट का, और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का, ये ऊंची चोटियां हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन फीचर। इसमें हम लोग देखते हैं भाई क्या क्या इंडियन फीचर की, ये इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूरा यही चीजें आ जाएगा। लैटिट्यूड किसे बोलते हैं? जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। वो कितने डिग्री पे है? 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में ये लाइज करता है। हमारा इंडिया जो लाइज करता है ग्लोब की जो आप लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखिएगा तो डिग्री के हिसाब से चेंजिंग होती रहती है। देन आता है आपका लॉन्गिट्यूड हम लोग बोलते हैं ऊपर से नीचे वाले लाइन को, नॉर्थ टू साउथ वाले को। इसमें क्या होता है 68 डिग्री 7 ईस्ट और एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में ये लाइज करता है। देन आता है ऊपर से नीचे इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी की डिस्टेंस कितनी है? 3214, 3214 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक की है, नॉर्थ टू साउथ। और ईस्ट वेस्ट की कितनी है? 2933 किलोमीटर कितनी की है? गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये आपका बाउंड्री शेयर हो गया। देन आता है आपका लैंड फ्रंटर्स, 15,200 किलोमीटर हमारा जो है लैंड बाउंड्री आता है।
अब आता है टोटल कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कितनी है? 7560 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन, जो भी बंदरगाह के साइड से हमारे कोस्ट लाइन निकलते हैं। अब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मैंने बताई दी है, गुजरात सबसे ज्यादा शेयर करता है। अब आता है एक्टिव वॉल्केनो। सबसे वॉल्केनो जो होती है ज्वालामुखी, एक्टिव कहाँ पे, जहाँ पे निकल सकती है, वो कहाँ पे है? बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार में। बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार में एक्टिव वॉल्केनो पाई जाती हैं। अब आता है कुछ हम लोग, ये हमारा लास्ट फैक्ट होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। साउथर्न मोस्ट टिप, जो साउथ का सबसे लास्ट टिप है वो कहाँ पे? कन्याकुमारी। क्योंकि कन्याकुमारी के बाद तो खत्म हो जाता है, जैसे हम लोग रट के रखते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये हो गए। देन आता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल को नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं, उस पर आएंगे, बट ये एक मोस्ट टिप की बात कर रहा है। अब आता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, ये कौन सा है? वेस्ट ऑफ घौर, मोटा इन गुजरात। वेस्ट ऑफ घौर, मोटा इन गुजरात, मोटा भाई हमारा गुजरात से, ठीक, ये चीजें से याद कर लीजिएगा। देन आता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीतू, और अरुणाचल प्रदेश से किबूतू आपका ये होता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब आता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, आपका इंदिरा पॉइंट होता है। अगर टिप पूछेगा तो कन्याकुमारी, साउदर्न इंदिरा पॉइंट किसका होगा? साउदर्न पॉइंट का। साउदर्न पॉइंट क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे? निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार के, निकोबार के लास्ट में ये आता है इंदिरा पॉइंट। इंडिया का सबसे लास्ट जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार में आता है। अंडमान एंड निकोबार सुना होगा, तो अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है, तो साउथ के भी, निकोबार के भी साउथ में जो होता है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं लास्ट। अब यहीं पे आपकी फैक्ट होती है, खत्म हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ और पार्ट होंगे जिसमें बायोस्फीयर वगैरह और हाईवे और रेलवे और पोर्ट वगैरह हम लोग उसमें देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।